अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद अब्दुल्ला। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आज मैं फ़ोटोशॉप टिप्स एंड ट्रिक प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो लेकर आ गया हूँ और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फ़ोटोशॉप में फ़ोटो को नहीं वीडियो को इंपोर्ट कर सकते हैं और वो भी रियल में वीडियो को फुल प्ले मोड में किस तरीके से हमारी वीडियो प्ले करेगी, किस तरीके से हम उसमें थोड़ी बहुत एनिमेशन डाल सकते हैं। तो यही आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बात जान लेना ज़रूरी है कि फ़ोटोशॉप वीडियोज़ के लिए नहीं था, अब भी उस तरीके से नहीं है। फोटोशॉप बेसिकली फ़ोटोज़, ग्राफिक्स एंड 2D जो है वेक्टर्स उनके लिए है, इलस्ट्रेशंस के लिए है। वीडियोज़ के लिए इन्होंने एक टाइमलाइन का फीचर दे दिया है जिसमें आप अपनी फ़ोटोज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप जब थंबनेल बनाना चाह रहे हैं तो आप उसमें से किसी भी अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बजाय आप अपनी वीडियो को फोटोशॉप में इंपोर्ट कर लें एंड देन वहाँ से आप अपनी वीडियो को जो है सेलेक्ट करके वहाँ से उसका जो है थंबनेल बना सकते हैं। उसका कोई भी पिक्चर, वो पिक्चर फ्रेम टू फ्रेम चलेगी क्योंकि आखिर तो फ़ोटोज़ का सॉफ्टवेयर है इसीलिए, लेकिन चलेगी स्मूथ फिर भी। किस तरीके से, चलिए एक बार मेरी स्क्रीन पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से अपने फोटोशॉप के इंटरफेस पर आ चुके हैं। ये जो है मेरा इस वक्त कैनवस जो 1920 बाई 1080 पिक्सल्स का है। मीन्स के जो आम पिक्सल फिल्म जो साइज़ है उसका वेब साइज़ है, उसके साइज़ का मैंने ले लिया है। ये यूनिवर्सल होता है। तो इसी तरीके, या अगर आपको नहीं पता किस तरीके से लेना है, आप या तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस तरीके से आप जाएँ इमेज में, कैनवस साइज़ में चेक करें तो कितना है 1920 बाई 1080, मतलब ये HD साइज़ है। तो यहाँ से अगर आपको नहीं पता किस तरह लेना तो यहाँ से जाएं न्यू के ऑप्शन में जाने के बाद आपको इस तरह का जो है आपकी स्क्रीन नज़र आएगी। यहाँ से आपकी डिफरेंट टाइप के जो हैं कैनवस ही ले सकते हैं। सेव्ड जो आपने सेव किए होंगे वो कस्टम में फ़ोटोज़ का ले सकते हैं, प्रिंट साइज ले सकते हैं, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए अलहदा बोर्ड्स हैं, यहाँ से वेब के लिए अलहदा है, मोबाइल के लिए अगर आप किसी का UI डिज़ाइन करें, इंटरफेस डिज़ाइन करें उसके लिए अलहदा ले सकते हैं। और अगर आप फिल्म एंड वीडियो डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप इधर से इसको चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने चूज़ किया फर्स्ट वाला जो यूनिवर्सल है और यहाँ से इसको मैंने किया क्रिएट। तो क्रिएट करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया। हमें इसके लिए कोई प्रेफरेंसेस सेट नहीं करने, कोई कुछ नहीं करना। सिंपली मैं यहाँ से एक ले रहा हूँ न्यू लेयर, और न्यू लेयर ऐड करने के बाद ये देखिए, याद रखिए कि जो न्यू लेयर लेंगे वो ट्रांसपेरेंट होगी। सिर्फ वाइट क्यों शो हो रही है, पीछे हमारा बैकग्राउंड है। अगर हम इसको हाइड कर दें तो ये इस तरह की ट्रांसपेरेंट ही होगी। तो यहाँ से मैं इसको अनहाइड कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सिंपली अपने फोल्डर्स में और यहाँ से कोई भी वीडियो को जो है वो पिक कर लूँगा। मैं कर रहा हूँ रिसेंट, ये भी एक मैंने वीडियो जो है वो बनाई थी। चलिए मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ से इसको मैं कर रहा हूँ ड्रैग एंड इसको सिंपल खींच के लाकर अपने फोटोशॉप में प्लेस कर रहा हूँ। अब जब प्लेस करूँगा थोड़ी सी लोडिंग लेगा एंड देन आपकी जो है वो वीडियो इस पर इंपोर्ट हो जाएगी। तो इसको एक दफ़ा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। एक इसका जब हमने इतना कर लिया, अब एक मज़े की बात, ये इस वक्त फ़ोटो है, हम इसको जैसे मर्ज़ी चाहें इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन हकीकतन ये फ़ोटो नहीं है, ये हमारी वीडियो है जो कि फ्रेम, ये उसका एक फ्रेम है, उसका एक इमेज। जैसे हम फ्रेम टू फ्रेम वंडरशॉप फिल्मोरा या प्रीमियर प्रो में काम करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम, ये उसका एक फ्रेम है। हम इसको फुल वीडियो भी देख सकते हैं, किस तरह वीडियो प्ले होती है। भाई पहले फोटोशॉप में प्ले नहीं होती थी, लेकिन अब इन्होंने एक CC वर्जन में एक फीचर दे दिया है टाइमलाइन का, तो जिससे हम प्ले बटन करते हैं बाकायदा हमारी वीडियो फोटोशॉप में प्ले होती है एग्जैक्ट तरीके से। तो किस तरीके से, इसी फ्रेम में प्ले होगी, पहले आपने कभी नहीं शायद देखा हो। यहाँ से जाएं विंडो के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी टाइमलाइन पर क्लिक करें तो आपके पास कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस एक आ जाएगा। आपने सिंपली करना क्या, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ और यहाँ से ये इस तरह का कुछ है टाइमलाइन। यहाँ पर आपको हैंड कंट्रोलर्स में रहेंगे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, प्ले, यहाँ पर सेटिंग की ऑप्शन, यहाँ पे कट, यहाँ पर इसी तरह लेयर्स, और यहाँ पर 3 मेन्यू बार दिख रहा होगा 3 डॉट्स का, तो यहाँ से आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, क्लोज टैब ग्रुप भी कर सकते हैं, शो, इनेबल टाइमलाइन, शॉर्टकट कीज, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अपनी टाइमलाइन क्रिएट करनी है। किस तरीके से, आप इस पे जाएं, क्रिएट फ्रेम एनिमेशन, या इसको करने के बजाय दूसरी ऑप्शन आपके पास है क्रिएट वीडियो टाइमलाइन। आप सिंपल इस पर क्लिक करें और आपकी वीडियो की जो टाइमलाइन है वो क्रिएट हो जाएगी। अब लाइक ओरिजिनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फोटोशॉप में भी अब यूँ इस तरह की टाइमलाइन जो है वो शो हो रही है, आपने देखा। अब ये किस तरीके से हमने तो पहले कभी फोटोशॉप में वीडियो देखी नहीं, लेकिन आज आप देखेंगे किस तरीके से इसको प्ले करके देखते हैं तो प्रॉपर तरीके से। इस वक्त स्लो है क्योंकि रेंडर नहीं हुई, लेकिन आपकी वीडियो फोटोशॉप में प्ले हो रही है।
इसको मैं रोक कर बताता हूँ। तो फोटोशॉप में आपने देखा आपकी वीडियो रेंडर प्ले हो रही है और किस तरीके से उसी फ्रेम को जिसको आप इमेज समझ रहे थे वो उस वक्त वीडियो की शक्ल में आ चुका। उसकी वजह यह कि उसने तमाम उसके फ्रेम्स को इंपोर्ट किया। हमने सिर्फ एक वीडियो इंपोर्ट नहीं की, तमाम वीडियो इंपोर्ट की है। तो यहाँ से आप ऐड मीडिया भी कर सकते हैं। यहाँ से आप जाने के बाद इसकी जो ये वाली ऑप्शन है यहाँ से आप क्लिक करें, यहाँ से सेटिंग में जाकर रेजोल्यूशन भी आप सेट कर सकते हैं। लूप प्लेबैक इसको मैं चेक कर रहा हूँ और यहाँ से जाने के बाद आप वापस जाएं, फिर से ये ओपन होगी। तो इस तरह की जो हमारे पास टाइमलाइन है वो बन जाती है। तो ये तो था इतना कि टाइमलाइन, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि वीडियो को अंदर कुछ एनिमेशंस भी हों, एनिमेशंस किस तरीके से होंगी, तो यही मैं आज दिखाना मकसद था कि फ़ोटोशॉप में एनिमेशंस भी हो जाती हैं। वो किस तरीके से, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें, न्यू वीडियो ग्रुप, सॉरी यहाँ पर आप क्लिक करें, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको आ रही है कि ट्रांसफॉर्म ओपेसिटी स्टाइल, कि आप ट्रांसफॉर्म की शक्ल में एनिमेशन करना चाहते हैं, आप ट्रांसफॉर्म की शक्ल में एनिमेशन करना चाहते हैं, आप ओपेसिटी कम ज़्यादा करना चाहते हैं, आप स्टाइल्स की चेंज शक्ल में ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं एनिमेशन। तो हम क्या कहते हैं भाई, हम पहले ट्रांसफॉर्म की शक्ल में करेंगे। तो उसका तरीका क्या है, हमने पहले कर लिया, सबसे पहले यहाँ पर वीडियो के शुरू में ले जाके एक मैं ऐड कर रहा हूँ सिंपली की फ्रेम, एंड देन यहाँ पर जाने के बाद मैंने क्या किया है, सॉरी यहाँ पर इतनी सी जगह पर मैंने क्या किया है कि इसके साइज़ को मैं कर रहा हूँ डिक्रीज। तो ये उसने ऐड कर देना अब यहाँ पे दूसरा की फ्रेम। यहां पर उसने ऐड किया दूसरा की फ्रेम, मींस कि हमने पहली जगह पे बता दिया कि तुम यहां पर, और सेकंड जगह पे हमने बता दिया कि यहां पर। अब क्या होता है, हम इसको दोबारा से प्ले करते हैं तो देखिए हमारी वीडियो में क्या एनिमेशन आई। देखिए हमारी वीडियो में एनिमेशन भी आई है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ल में है। जी हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ल में है, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मेशन की एनिमेशन को सिलेक्ट किया था। तो किस तरीके से हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई आपने देखा, एनिमेशन हुई। और इसी तरीके से आप ओपेसिटी को भी कम ज़्यादा करके अपनी एनिमेशन कर सकते हैं, स्टाइल को भी चेंज करके अपनी एनिमेशन कर सकते हैं। अब ये तो हो गया इतना। अब आपने बिल्कुल अपनी सारी वीडियो सिलेक्ट कर ली, थोड़ी बहुत एनिमेशन जो थी वो ऐड। अब देन नेक्स्ट काम क्या आता है हमारे पास कि हमने सब कुछ अपनी वीडियो बना ली, हम चाह रहे हैं इसको एक्सपोर्ट तो करें। फोटोशॉप में क्या कोई ऐसी ऑप्शन है कि फ़ोटो वीडियोज़ को भी हम एक्सपोर्ट कर सकें। आम रूटीन में हमने JPEG या PNG इस तरह की ही देखी हैं, लेकिन हम किस तरीके से गिफ्स में भी नहीं करना, हमें प्योर वीडियो के फॉर्मेट में करना। जी हाँ, कर सकते हैं। आप जाएँ इस मेन्यू बार में जाने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन आ रही है रेंडर वीडियो। जी हाँ, रेंडर करना होता है आपको। इससे पहले अगर आपको अपने सिस्टम क्लोज करना, आप सिर्फ क्लोज करें, आपकी सारी टाइमलाइन वाला सिस्टम क्लोज हो जाएगा, फोटोशॉप का डिफ़ॉल्ट इंटरफेस जो है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप जाएं रेंडर वीडियो में, रेंडर वीडियो पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके के आपके पास बॉक्स जो ओपन हो जाएगा, जिसको आप इधर उधर भी कर सकते हैं। तो करना क्या होगा, यहाँ पर आप अपनी फाइल को सबसे पहले नेम दे दें। सॉरी, मैंने काम ख़राब कर दिया। वीडियो को अभी हमें एक्सपोर्ट नहीं करना, मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ सिंपली। यहाँ से हम दोबारा अपने मेन्यू बार में जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी नेम। आप अपनी फाइल को कोई भी नेम दे सकते हैं। मैं बिलफर्ज देना चाह रहा हूँ टेस्ट फाइल, TEST टेस्ट फाइल, FILE टेस्ट फाइल। एंड यहाँ से सॉरी मैंने दोबारा क्लिक कर दिया ओके पर, मैं इसको एक बार फिर से क्रॉस कर रहा हूँ मुझे, क्योंकि ये नहीं चाहिए। मैं इसको जा रहा हूँ रेंडर वीडियो पर। मैं अपनी फ़ाइल को नेम दूंगा सबसे पहले TEST टेस्ट फाइल। तो यहाँ से हम अपनी फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से फ़ोल्डर में अपनी फ़ाइल को प्लेस करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप, क्योंकि डेस्कटॉप से अमूमन मुझे लेने में ज़्यादा आसानी होती है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। या क्यों क्रिएट न्यू सब फोल्डर, क्या आप उसमें भी न्यू फोल्डर सेलेक्ट करना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं करना चाहते। तो यहाँ से एडोब मीडिया इनकोडर, ये आप इसको यही रखें, मीडिया की शक्ल में, इमेज सीक्वेंस में ना रखें और थोड़ी क्वालिटी हल्की आएगी। फॉर्मेट H.264 यही ऑलवेज होता है हमेशा। प्रीसेट हाई क्वालिटी, जी हाँ हाई क्वालिटी। यहाँ से डॉक्यूमेंट साइज़ कौन सा लेना है, आपने जो ऑलरेडी सिलेक्टेड था वही हमने लेना है। फील्ड ऑर्डर, तो फील्ड ऑर्डर प्रीसेट प्रोग्रेसिव ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो डॉक्यूमेंट 1.0 ठीक है। एस्पेक्ट जो है रेंज ऑल फ्रेम स्टार्ट फ्रेम
जीरो एंड फ्रेम जितने टोटल होंगे उसको खुद ही लिखा होगा, 3D क्वालिटी ठीक है, ये भी ठीक है। जब इतनी सब कुछ हम अपनी मर्जी की चेक कर लें सेटिंग्स जो हैं, हम अब चाह रहे हैं इसको सेव करना। तो सेव किस तरीके से करेंगे, सिंपली यहाँ पे रेंडर के बटन पर क्लिक करें। रेंडर के बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी और बाकायदा वीडियो की फॉर्म में ओपन होगी, असली फॉर्मेट होगा, कोई ये जो है इलीगल या कोई हल्का फॉर्मेट नहीं होगा, बिल्कुल ईजी और असली फॉर्मेट होगा। तो इस तरीके से हमारी वीडियो इंपोर्ट होगी, एक्सपोर्ट होगी। तो अब ये टाइम काफ़ी लेगी, तो आपको पता लग गया ये एक्सपोर्ट होगी, इजीली ओपन होगी, कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। तो यही आज की क्लास का मकसद था कि आपको बताऊं कि किस तरीके से हम फोटोशॉप में अपनी वीडियोस को जो है इंपोर्ट कर सकते हैं और उनको थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।